सुब्रत रॉय सहारा अपने वक्त का एक ऐसा ताकतवर नाम जिसके आगे पीछे फिल्मी हस्तियां, राजनेता और बड़े से बड़ा उद्योगपति मंडराते रहते थे। उनके पास आने के लिए लोगों की होड़ लगी रहती थी। बिहार के अररिया में जन्मे सुब्रत रॉय ने एक छोटे से कमरे से अपने बिजनेस की शुरुआत की और 2 लाख करोड़ का अंपायर खड़ा कर दिया। मगर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो रहा है। सुब्रत रॉय का पतन होने लगा, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। 2016 में सुब्रत रॉय की मां का निधन हुआ, तब से वो पेरोल पर बाहर थे। 75 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। हालांकि कहा जाता है कि शायद ही किसी पार्टी का कोई बड़ा नेता हो जिसने सुब्रत रॉय से पैसा ना लिया हो। कुछ का पता है तो कुछ के राज अब दफन हो गए हैं। सहारा इंडिया में देश के करोड़ों छोटे बड़े निवेशकों का पैसा लगा था। कुछ का वापस मिला, अधिकांश का नहीं। अब सुब्रत रॉय के निधन के बाद सबके मन में एक ही सवाल है कि निवेशकों के पैसों का अब क्या होगा। क्या है भाई साहब, ये हम लोग सहारा से पीड़ित हैं, अब दर बदर भटक रहे हैं। सहारा इंडिया में रुपया हम लोग जमा करके आज अमित शाह जी बोले कि 10,000 रुपया देंगे 45 दिन के अंदर में। 3 माह हो गया, वो भी नहीं मिला। किसी का 10 लाख है, किसी का 5 लाख है, किसी का 1 लाख है और बोले हैं 10,000। क्या हम पूछना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से 10,000 में उनका श्राद्ध काम हो जाएगा कि हमारा हो जाएगा। आज हम लोगों के दरवाजे पर जमा करता जा करके जान मारने की धमकी दे रहे हैं, हम लोगों को मारने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन ऐसे सत्ता में बैठे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जान श्रापते हैं तुम्हारा नाश होगा। जिस तरह हम गरीबों को धोखा दिया है, हम गरीबों को धोखा दिया है। अमित शाह जी 10,000 देने का वादा किया है अमित शाह जी, लेकिन नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। अमित शाह जी 3 माह हो गया, हम लोगों का जान मारने के लिए लोग तैयार है। दिखाया है ऐसा भारत सरकार को और ऐसा भारत सरकार में बैठे लोगों को जो गरीब है, कपात लिए 13 करोड़ जमा करता है सहारा इंडिया के। क्या आराम से, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है संतोष राय, हम बेतिया से आए हुए हैं, पश्चिमी चंपारण से। आपका भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है? हमारा भी पैसा है, हमारा 500 आदमी का हम जमा करवाए हुए हैं पैसा सहारा इंडिया में, लेकिन हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। हमने भाजपा के 20 सांसद विधायकों को एक दिन में ज्ञापन दिया था, नीतीश कुमार जी को ज्ञापन दिया था, लेकिन हमारी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। हम गरीबों को सुनने वाला। एक मिनट। सहारा समूह की कई कंपनियों पर शेयर बाजार संबंधित नियमों के उल्लंघन के आरोप थे। जून 2011 में सेबी ने सहारा समूह को गैरकानूनी तरीके से जुटाए गए पैसे निवेशकों को लौटाने का आदेश दिया था। फिर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को आदेश दिया था कि वे निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए लौटाए। कुल मिलाकर सहारा समूह की अलग अलग सहकारी समितियों की स्कीमों में निवेशकों के कुल 30,000 करोड़ रुपए फंसे हुए थे। कुछ ही महीने पहले केंद्र सरकार ने सहारा से इन पैसों को लौटाने के लिए एक नई सेवा शुरू की थी। तय किया है कि पहले 10,000 रुपया तक की राशि को हम भुगतान करेंगे। जिनका 10,000 तक का निवेश है वो, और जितना भी निवेश हो उसमें से 10,000 रुपया। ये ट्रायल बेस है और ये पोर्टल के माध्यम से इसको ऑनलाइन सबको निमंत्रित करेंगे। पूरे डेटा को ऑनलाइन कर दिया गया है चारों सोसाइटियों के, और सीरीज ऑफ मीटिंग कोऑपरेटिव मंत्रालय के, सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों ने की है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोले गए विशेष बैंक खातों में 25,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए जमा हो चुके हैं। माना जा रहा है कि अधिकांश निवेशकों ने अभी तक अपने अपने रिफंड के दावे दर्ज नहीं कराए हैं। कई दावे इस वजह से खारिज भी हुए क्योंकि सहारा द्वारा दी गई जानकारी में उनका रिकॉर्ड नहीं मिला। इसी मामले में रॉय को 2024 में गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन 2016 में पैरोल पर उन्हें रिहा कर दिया गया। तो हम ये खबर आपको बता रहे थे जो सुब्रत रॉय सहारा से जुड़ी हुई थी और लाखों ऐसे निवेशकों से जिनका पैसा सहारा में लगा हुआ है।
बाकी ऐसे ही खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।